इन्वेस्ट योरसेल्फ, स्वयं में निवेश, पूर्ण हिंदी सारांश परिचय। सबसे महत्वपूर्ण निवेश जीवन में हम कई प्रकार के निवेश करते हैं, धन, समय, संसाधन। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण निवेश जो हम कर सकते हैं वह है स्वयं में निवेश। इन्वेस्ट योरसेल्फ की अवधारणा यह बताती है कि जब आप अपने व्यक्तिगत विकास, कौशल, स्वास्थ्य और मानसिकता में निवेश करते हैं तो आप न केवल अपना बल्कि अपने आसपास के लोगों का जीवन भी बेहतर बनाते हैं। ये सारांश आपको स्वयं में निवेश के विभिन्न आयामों, रणनीतियों और व्यावहारिक तरीकों से परिचित कराएगा। हम समझेंगे कि कैसे आप अपने आप को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बना सकते हैं। भाग 1, मानसिक निवेश। अपने दिमाग को तेज बनाए ज्ञान अर्जन। निरंतर सीखने की आदत। ज्ञान सबसे शक्तिशाली संपत्ति है जो कभी नष्ट नहीं होती। निरंतर सीखना आपको हमेशा प्रासंगिक और मूल्यवान बनाए रखता है। सीखने के तरीके। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट पढ़ना, ऑनलाइन कोर्स और वेबिनार में भाग लेना, पॉडकास्ट और शैक्षिक वीडियो देखना, विशेषज्ञों से सीखना और मेंटरशिप लेना, अपने क्षेत्र में नवीनतम ट्रेंड्स की जानकारी रखना। व्यावहारिक कदम। प्रत्येक माह एक नया कौशल सीखने का लक्ष्य रखें, चाहे वह एक नई भाषा हो, तकनीकी कौशल हो या व्यक्तिगत विकास से संबंधित कुछ भी हो। यह निवेश आपके करियर और व्यक्तिगत जीवन दोनों में अमूल्य रिटर्न देगा। आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान। केवल जानकारी एकत्र करना पर्याप्त नहीं है, आलोचनात्मक सोच विकसित करना आवश्यक है जो आपको जटिल समस्याओं को समझने में मदद करे, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता दे, रचनात्मक समाधान खोजने में सक्षम बनाए। विकास के तरीके। पहेलियों और मस्तिष्क खेलों का अभ्यास करें, विभिन्न दृष्टिकोणों से विषयों का विश्लेषण करें, प्रश्न पूछने की आदत विकसित करें, तर्क और साक्ष्य आधारित सोच अपनाएं। रचनात्मकता को बढ़ावा देना। रचनात्मकता केवल कलाकारों के लिए नहीं है, हर क्षेत्र में नवाचार और रचनात्मक सोच की आवश्यकता होती है। रचनात्मकता बढ़ाने के उपाय। विभिन्न क्षेत्रों से विचार संयोजित करें, नियमित ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्र आयोजित करें। कला, संगीत या लेखन में संलग्न हो, नए अनुभवों के लिए खुले रहे, दिनचर्या से बाहर निकले। भाग 2, शारीरिक निवेश। अपने शरीर का ख्याल रखें। स्वास्थ्य ही असली धन है, बिना अच्छे स्वास्थ्य के सभी उपलब्धियां अधूरी है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य में निवेश करना दीर्घकालिक सफलता की नींव है। नियमित व्यायाम। व्यायाम केवल शारीरिक फिटनेस के लिए नहीं है, यह मानसिक स्वास्थ्य, ऊर्जा स्तर और उत्पादकता को भी बढ़ाता है। प्रतिदिन कम से कम 30 से 45 मिनट का व्यायाम, कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और लचीलेपन का संतुलन। सुबह का व्यायाम दिन भर के लिए ऊर्जा देता है। योग और ध्यान को शामिल करें। पोषण और आहार। आप जो खाते हैं वो आप बन जाते हैं। संतुलित और पौष्टिक आहार आपके शरीर और मस्तिष्क दोनों को ईंधन प्रदान करता है। स्वस्थ आहार के सिद्धांत। प्रोसेस्ड फूड से बचें, अधिक फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाएं। पर्याप्त प्रोटीन और स्वस्थ वसा शामिल करें। हाइड्रेटेड रहें, दिन में 8 से 10 गिलास पानी। नियमित भोजन समय बनाए रखें। नींद की महत्ता। पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद आपके प्रदर्शन का सबसे बड़ा निर्धारक है। नींद के दौरान शरीर मरम्मत करता है और मस्तिष्क यादों को समेकित करता है। बेहतर नींद के लिए प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की नींद लें। नियमित सोने का समय बनाए रखें। सोने से 2 घंटे पहले स्क्रीन टाइम कम करें। शयन कक्ष को आरामदायक और अंधेरा रखें। रात में भारी भोजन से बचें। निवारक स्वास्थ्य देखभाल रोग की रोकथाम इलाज से बेहतर है। नियमित चेकअप और स्वास्थ्य जांच भविष्य में बड़ी समस्याओं से बचाते हैं। वार्षिक स्वास्थ्य जांच करवाएं। दंत चिकित्सा परीक्षाओं की उपेक्षा न करें। आंखों की जांच नियमित रूप से करवाएं। टीकाकरण अपडेट रखें। भाग 3, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य में निवेश। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपकी अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता है। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के घटक। आत्म जागरूकता, अपनी भावनाओं, शक्तियों और कमजोरियों को पहचानना। आत्मनियमन, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा से काम करना। सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझना। सामाजिक कौशल, स्वस्थ संबंध बनाना और बनाए रखना। विकास के तरीके। आत्मचिंतन की दैनिक प्रैक्टिस करें।
फीडबैक को खुले मन से स्वीकार करें, सक्रिय श्रवण का अभ्यास करें, तनावपूर्ण स्थितियों में धैर्य रखें, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल। मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। इसे नजरअंदाज करना आपके समग्र कल्याण को प्रभावित करता है। मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के तरीके: ध्यान और माइंडफुलनेस। प्रतिदिन 10 से 20 मिनट का ध्यान, वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास, गहरी सांस लेने की तकनीकें, ध्यान योग और ताई ची। तनाव प्रबंधन। तनाव के स्रोतों की पहचान करें, स्वस्थ कोपिंग मैकेनिज्म विकसित करें, नहीं कहना सीखें, समय प्रबंधन में सुधार करें, हास्य और मनोरंजन को प्राथमिकता दें। पेशेवर मदद लेना। यदि आवश्यक हो तो थेरेपिस्ट या काउंसलर से मदद लेने में संकोच न करें। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर आपको बेहतर कोपिंग रणनीतियां विकसित करने में मदद कर सकते हैं। सकारात्मक मानसिकता विकसित करना। आपकी मानसिकता आपके जीवन को आकार देती है। सकारात्मक और विकास उन्मुख मानसिकता अपनाना आपको चुनौतियों का सामना करने और अवसरों को पहचानने में मदद करती है। ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट। असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखें, चुनौतियों को स्वीकार करें, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें। कृतज्ञता का अभ्यास। प्रतिदिन 3 चीजों के लिए आभारी रहें, कृतज्ञता डायरी लिखें, दूसरों की सराहना करें और बताएं, छोटी छोटी खुशियों में आनंद लें। भाग 4। वित्तीय निवेश। अपने भविष्य को सुरक्षित करें। वित्तीय साक्षरता। पैसे को समझना और प्रबंधित करना एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। वित्तीय साक्षरता आपको बेहतर निर्णय लेने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करती है। बुनियादी वित्तीय सिद्धांत। बजट बनाना। अपनी आय और व्यय को ट्रैक करें। 50-30-20 नियम अपनाएं। 50% आवश्यकताएं, 30% इच्छाएं, 20% बचत। अनावश्यक खर्चों को पहचानें और कम करें। वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। बचत और निवेश। आपातकालीन फंड बनाएं, 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर। नियमित बचत की आदत विकसित करें। निवेश विकल्पों को समझें। विविधीकरण का सिद्धांत अपनाएं। दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखें। कर्ज प्रबंधन। उच्च ब्याज वाले कर्ज को प्राथमिकता दें। क्रेडिट कार्ड का जिम्मेदारी से उपयोग करें। अनावश्यक कर्ज से बचें। अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए रखें। स्वयं में वित्तीय निवेश। अपने कौशल और शिक्षा में निवेश करना सबसे अधिक रिटर्न देने वाला निवेश हो सकता है। शिक्षा और प्रशिक्षण। प्रासंगिक कोर्स और सर्टिफिकेशन में निवेश करें। कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप में भाग लें। पेशेवर संगठनों की सदस्यता लें। मेंटरशिप प्रोग्राम में शामिल हो। उपकरण और संसाधन। अपने काम के लिए आवश्यक गुणवत्तापूर्ण उपकरणों में निवेश करें। यह आपकी उत्पादकता और दक्षता में सुधार करता है। भाग 5। सामाजिक निवेश। संबंध बनाएं। नेटवर्किंग की शक्ति आपका नेटवर्क ही है। मजबूत व्यावसायिक और व्यक्तिगत संबंध अवसरों के द्वार खोलते हैं। प्रभावी नेटवर्किंग। प्रामाणिक संबंध बनाने पर ध्यान दें। पहले देने की मानसिकता रखें। नियमित संपर्क बनाए रखें। सोशल मीडिया का बुद्धिमानी से उपयोग करें। नेटवर्किंग इवेंट्स में भाग लें। मेंटर्स और गाइड्स। अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लेना आपके विकास को तेज करता है। उनके अनुभव और ज्ञान से सीखकर आप गलतियों से बच सकते हैं। मेंटर खोजने के तरीके। अपने क्षेत्र में सम्मानित व्यक्तियों की पहचान करें। सम्मानपूर्वक और स्पष्ट अनुरोध करें। उनके समय का सम्मान करें। सीखी गई बातों को लागू करें। कृतज्ञता व्यक्त करें। व्यक्तिगत संबंधों का पोषण। परिवार और मित्र आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इन संबंधों में समय और ऊर्जा का निवेश करना आवश्यक है। स्वस्थ संबंध बनाए रखने के तरीके। गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। प्रभावी संचार करें। सीमाओं का सम्मान करें। सहायता और समर्थन दें। छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढें। विषाक्त संबंधों से दूरी। कभी कभी स्वयं में निवेश का मतलब है उन संबंधों से दूरी बनाना जो आपको नीचे खींचते हैं। अपनी मानसिक शांति और विकास को प्राथमिकता दें। भाग 6। समय का निवेश। अपना सबसे मूल्यवान संसाधन। समय प्रबंधन की कला। समय एकमात्र संसाधन है जिसे आप वापस नहीं पा सकते। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना सफलता की कुंजी है। प्रभावी समय प्रबंधन के सिद्धांत। प्राथमिकता निर्धारण। आइजनहावर मैट्रिक्स का उपयोग करें। महत्वपूर्ण वर्सेस जरूरी। 80-20 नियम। पारेटो सिद्धांत लागू करें। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करें। नहीं कहना सीखें। समय के गुणक। टाइम मल्टीप्लायर्स। प्रतिनिधि निर्धारण। डेलीगेशन करें। स्वचालन ऑटोमेशन का उपयोग करें। टेम्पलेट्स और सिस्टम बनाएं। बैच प्रोसेसिंग अपनाएं। विकर्षणों को कम करना। सोशल मीडिया का समय सीमित करें।
गहरे काम डीप वर्क के लिए समय ब्लॉक करें, नोटिफिकेशन बंद करें, शांत कार्य स्थान बनाएं, व्यक्तिगत विकास के लिए समय, प्रतिदिन अपने विकास के लिए समय निकालना गैर परक्राम्य होना चाहिए। दैनिक आदतें, सुबह की दिनचर्या बनाएं, मॉर्निंग रूटीन, रात की समीक्षा करें, इवनिंग रिव्यू, पढ़ने और सीखने का समय, व्यायाम और ध्यान, चिंतन और योजना बनाना। भाग 7, कौशल निवेश, अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं। हार्ड स्किल्स, तकनीकी कौशल, आपके क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करना आपको अपूरणीय बनाता है। कौशल विकास की रणनीति, अपने क्षेत्र के नवीनतम रुझानों से अवगत रहे, नए टूल्स और तकनीकों को सीखें, व्यावहारिक परियोजनाओं पर काम करें, प्रमाण पत्र और योग्यताएं प्राप्त करें, विशेषज्ञों से फीडबैक लें। डिजिटल कौशल, आज के युग में डिजिटल साक्षरता अनिवार्य है। बुनियादी कोडिंग और प्रोग्रामिंग, डेटा विश्लेषण, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन के मूल सिद्धांत, साइबर सुरक्षा की जागरूकता। सॉफ्ट स्किल्स, व्यक्तित्व कौशल, सॉफ्ट स्किल्स अक्सर तकनीकी कौशल से भी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण सॉफ्ट स्किल्स, संचार कौशल, स्पष्ट और संक्षिप्त बोलना, प्रभावी लेखन, सक्रिय श्रवण, शारीरिक भाषा की समझ, प्रस्तुति कौशल, नेतृत्व और टीम वर्क, दूसरों को प्रेरित करना, संघर्ष समाधान, सहयोग और समन्वय, सहानुभूति और समझ, निर्णय लेने की क्षमता, अनुकूलनशीलता। परिवर्तन एकमात्र स्थिरता है। अनुकूलित होने की क्षमता आपको हर स्थिति में सफल बनाती है। भाग 8, चरित्र निवेश, अपने मूल्यों को मजबूत करें। व्यक्तिगत मूल्यों की पहचान, आपके मूल्य आपके निर्णयों और कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं। स्पष्ट मूल्यों वाला व्यक्ति अधिक संतुष्ट और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीता है। मूल्यों की पहचान करने के लिए अपने आप से पूछें कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अपने आदर्शों की पहचान करें, अपने मूल्यों को लिखें और प्राथमिकता दें। अखंडता और ईमानदारी आपकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता। अखंडता के सिद्धांत, अपने शब्दों पर खरे उतरें, पारदर्शी और ईमानदार रहें, गलतियों को स्वीकार करें और सुधारें, नैतिक सीमाओं का सम्मान करें, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं। उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना, अपने जीवन का उद्देश्य समझना और उसके अनुसार जीना। अपना उद्देश्य खोजने के लिए अपने जुनून और प्रतिभाओं की पहचान करें। दुनिया को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। लघु और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करें। अपनी प्रगति की नियमित समीक्षा करें। भाग 9, आध्यात्मिक निवेश, आंतरिक शांति पाए। आत्म जागरूकता और आत्मचिंतन, स्वयं को गहराई से समझना आध्यात्मिक विकास का आधार है। आत्मचिंतन के तरीके, दैनिक जर्नलिंग, ध्यान और माइंडफुलनेस, प्रकृति में समय बिताना, एकांत और मौन के क्षण, दार्शनिक पुस्तकें पढ़ना, आंतरिक शांति का विकास। बाहरी परिस्थितियां हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन आपकी आंतरिक शांति आपके हाथ में है। शांति प्राप्त करने के उपाय, वर्तमान में जीना सीखें, अतीत के बोझ को छोड़ें, भविष्य की चिंता कम करें, क्षमा करना सीखें, स्वयं और दूसरों को। जीवन की सरलता को अपनाएं, कृतज्ञता और उदारता, जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहना और दूसरों को देना आपको समृद्धि और संतुष्टि देता है। उदारता के रूप, समय की उदारता, ज्ञान साझा करना, वित्तीय दान, भावनात्मक समर्थन, स्वयं सेवा। भाग 10, व्यावहारिक कार्यान्वयन, अपनी यात्रा शुरू करें। 30 दिन की स्वनिवेश योजना। स्वयं में निवेश एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यहां एक व्यावहारिक 30 दिन की योजना है जो आपको शुरू करने में मदद करेगी। सप्ताह 1, आत्म मूल्यांकन और लक्ष्य निर्धारण। दिन 1 से 3, अपनी वर्तमान स्थिति का ईमानदारी से आकलन करें। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, वित्तीय, अपने मूल्यों और उद्देश्य की पहचान करें। दिन 6 से 7, स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करें। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। सप्ताह 2, आदत निर्माण। दिन 8 से 10, सुबह की दिनचर्या स्थापित करें। दिन 11 से 12, व्यायाम की आदत शुरू करें। दिन 13 से 14, दैनिक पढ़ने या सीखने का समय तय करें। सप्ताह 3, कौशल विकास। दिन 15 से 17, एक नया कौशल सीखना शुरू करें। दिन 18 से 19, नेटवर्किंग शुरू करें। दिन 20 से 21, अपने वित्त का आकलन और बजट बनाएं। सप्ताह 4, समेकन और समीक्षा। दिन 22-25, अपनी प्रगति की समीक्षा करें। दिन 26 से 28, आवश्यक समायोजन करें। दिन 29 से 30, दीर्घकालिक योजना बनाएं।
दैनिक स्वनिवेश को प्राथमिकता देती है। सुबह 5:09 बजे, 5:05 साढ़े बजे ध्यान, जर्नलिंग और आत्मचिंतन। 21 बजे से 7 बजे व्यायाम, योग, जॉगिंग, जिम। 7 से 15:30 स्वस्थ नाश्ता। 7 से 5:30 सीखना, ऑनलाइन कोर्स, पॉडकास्ट। 13 से 9 बजे दिन की योजना बनाना। दोपहर 12 PM से 2 PM तक संतुलित दोपहर का भोजन और आपकी प्राप्त समाप्ति। 6 से 7 बजे शारीरिक गतिविधि या शौक, परिवार मित्रों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय। 8 बजे 9 बजे कौशल विकास या रचनात्मक गतिविधि। 9 बजे से 9 बजे अगले दिन की तैयारी। 9 बजे से 10 बजे पढ़ना और आराम की दिनचर्या। साप्ताहिक समीक्षा, रविवार की शाम पिछले सप्ताह की उपलब्धियों का जश्न मनाएं, चुनौतियों और सबक की पहचान करें, अगले सप्ताह के लिए लक्ष्य निर्धारित करें, समय प्रबंधन का आकलन करें, संबंधों और नेटवर्क की समीक्षा करें। मासिक समीक्षा, महीने का अंतिम रविवार। दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्रगति मापें, वित्तीय समीक्षा और बजट समायोजन। कौशल विकास का आकलन, स्वास्थ्य मैट्रिक्स की जांच, वजन, फिटनेस, नींद की गुणवत्ता। अगले महीने की रणनीति बनाएं। भाग 11, सामान्य बाधाएं और उनका समाधान। समय की कमी समस्या, मेरे पास खुद में निवेश करने का समय नहीं है। समाधान, माइक्रो हैबिट्स से शुरू करें। 5 मिनट का ध्यान, 10 मिनट की पढ़ाई। मित समय का उपयोग करें, आवागमन के दौरान पॉडकास्ट सुनना। समय के बजाय प्राथमिकताओं पर ध्यान दें, अनावश्यक गतिविधियों को कम करें, अत्यधिक सोशल मीडिया, टीवी। मल्टीटास्क करें जहां उपयुक्त हो, व्यायाम करते समय सीखना। प्रेरणा की कमी समस्या, मैं शुरुआत तो कर लेता हूं लेकिन जारी नहीं रख पाता। समाधान, अपना क्यों स्पष्ट करें। आप यह क्यों कर रहे हैं। छोटे प्राप्त करने योग्य लक्ष्य रखें, प्रगति को ट्रैक करें और छोटी जीत का जश्न मनाएं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर खोजें, विजुअल रिमाइंडर्स बनाएं, विजन बोर्ड, स्टिकी नोट्स। रूटीन को मजेदार बनाएं। वित्तीय बाधाएं, समस्या, स्वयं में निवेश करना महंगा है। समाधान, मुफ्त या कम लागत वाले संसाधनों का उपयोग करें, यूट्यूब, लाइब्रेरी, ओपन कोर्सवेयर। गुणवत्ता को मात्रा से ऊपर रखें, DIY दृष्टिकोण अपनाएं, धीरे धीरे निवेश करें। ROI, निवेश पर वापसी पर ध्यान दें। समूह कक्षाओं या कम्युनिटी प्रोग्राम में शामिल हों। आत्मसंदेह, समस्या, मुझे नहीं लगता कि मैं बदल सकता हूं। समाधान, छोटी सफलताओं से आत्मविश्वास बनाएं, सकारात्मक सेल्फ टॉक का अभ्यास करें, अपनी पिछली उपलब्धियों को याद करें, ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं, सहायक लोगों से घिरे रहे, पेशेवर मदद लें यदि आवश्यक हो। दूसरों की अपेक्षाएं समस्या, परिवार मित्र मेरे बदलाव को समझ नहीं पा रहे। समाधान, अपने लक्ष्यों और कारणों को स्पष्ट रूप से संवाद करें, सीमाएं निर्धारित करें और उनका सम्मान करें। धीरे धीरे परिवर्तन लाएं ताकि लोग समायोजित हो सके। समान विचारधारा वाले लोगों का समुदाय खोजें, अपनी प्राथमिकताओं पर दृढ़ रहें। भाग 12, दीर्घकालिक सफलता के लिए रणनीतियां। निरंतरता की शक्ति, छोटे निरंतर प्रयास समय के साथ असाधारण परिणाम देते हैं। यह संयोजन कंपाउंडिंग का सिद्धांत है। 1% दैनिक सुधार का प्रभाव, यदि आप प्रतिदिन केवल 1% बेहतर हो जाते हैं तो एक वर्ष में आप 37 गुना बेहतर होंगे। यह गणित की शक्ति है। 1,01 530 = 37.78। निरंतरता बनाए रखने के लिए दैनिक गैर परक्राम्य आदतें बनाएं, स्ट्रीक्स बनाए रखें, लगातार दिनों की गिनती। परफेक्शन के बजाय प्रगति पर ध्यान दें। 2 दिन नियम, लगातार 2 दिन न छोड़ें। लचीले रहे लेकिन प्रतिबद्ध भी। जीवन पर्यंत सीखने वाला बनना, विश्व तेजी से बदल रहा है। जीवन पर्यंत सीखना अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। सीखने की आदत विकसित करने के लिए जिज्ञासा को बनाए रखें। विभिन्न क्षेत्रों में रुचि लें, गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखें। दूसरों को सिखाएं, सबसे अच्छा सीखने का तरीका। विभिन्न शिक्षण शैलियों का प्रयोग करें। लचीलापन बनाना, जीवन में चुनौतियां अपरिहार्य है। लचीलापन आपको उन्हें पार करने में मदद करता है। मानसिक दृढ़ता के घटक, सकारात्मक आत्मवार्ता, यथार्थवादी आशावाद, लक्ष्य उन्मुख मानसिकता,
समर्थन नेटवर्क, आत्मकरुणा, असफलता से संभलना। असफलता को विफलता के रूप में नहीं, फीडबैक के रूप में देखें। सबक निकालें और आगे बढ़ें। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, लेकिन उनमें फंसे नहीं। परिप्रेक्ष्य बनाए रखें। पुनः प्रयास करें। बेहतर रणनीति के साथ संतुलन बनाए रखना। स्वयं में निवेश का अर्थ जीवन के अन्य पहलुओं की उपेक्षा नहीं है। संतुलन महत्वपूर्ण है। जीवन के पहिए, व्हील ऑफ लाइफ, विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाएं। करियर, काम, वित्त, स्वास्थ्य, परिवार और मित्र, रोमांस संबंध, व्यक्तिगत विकास, मनोरंजन, आनंद, आध्यात्मिकता, उद्देश्य। बर्नआउट से बचना। नियमित ब्रेक लें। अवकाश का समय अपराध मुक्त करें। अत्यधिक प्रतिबद्धता से बचें। आराम को उत्पादकता का हिस्सा मानें। अपने शरीर और मन की सुने। भाग 13, प्रौद्योगिकी का बुद्धिमानी से उपयोग। डिजिटल टूल्स और एप्स। प्रौद्योगिकी स्वयं में निवेश को आसान बना सकती है यदि सही तरीके से उपयोग की जाए। उपयोगी एप्स की श्रेणियां: आदत ट्रैकिंग, हैबिट ट्रैकर, स्ट्रीक्स। उत्पादकता: नोशन, टूडूइस्ट, ट्रेलो। ध्यान और माइंडफुलनेस: हेडस्पेस। फिटनेस: नाइकी ट्रेनिंग, स्ट्रावा। सीखना: कोर्सेरा, डुओलिंगो, ब्लिंकिस्ट। वित्त: मिंट, YNAB। डिजिटल वेलनेस: स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें। नोटिफिकेशन को नियंत्रित करें। डिजिटल डिटॉक्स नियमित रूप से करें। टेक्नोलॉजी फ्री जोन बनाएं। भोजन की मेज, शयन कक्ष। ऑनलाइन सीखने के संसाधन। इंटरनेट ज्ञान का विस्तृत भंडार है, इसका प्रभावी उपयोग करें। मुफ्त संसाधन: खान एकेडमी, गणित, विज्ञान, यूट्यूब, लगभग हर विषय। MIT ओपन कोर्सवेयर, ऑलेज स्तर के कोर्स, टेक टॉक्स, विचार और प्रेरणा, पॉडकास्ट। विशिष्ट रुचियां, पेड संसाधन, निवेश के योग्य, मास्टर क्लास। विशेषज्ञों से सीखें। कोर्सेरा, यूडेमी, सर्टिफिकेट कोर्स, लिंक्डइन लर्निंग, ऑडियो बुक्स। भाग 14, माप और ट्रैकिंग। प्रगति को मापना। जो मापा जाता है वह प्रबंधित होता है। अपनी प्रगति को ट्रैक करना जवाबदेही और प्रेरणा बनाए रखता है। ट्रैक करने योग्य मैट्रिक्स। वजन और बॉडी कंपोजिशन। व्यायाम की आवृत्ति और तीव्रता, नींद की गुणवत्ता और अवधि, ऊर्जा स्तर 1 से 10 स्केल। मानसिक स्वास्थ्य, मूड ट्रैकिंग, तनाव स्तर, ध्यान और माइंडफुलनेस अभ्यास, जर्नल प्रविष्टियां, शिक्षा और कौशल, पढ़ी गई पुस्तकें, पूर्ण किए गए कोर्स, अभ्यास के घंटे, नए कौशल, ज्ञान परीक्षण के स्कोर, वित्तीय, बचत दर, निवेश का विकास, रोन में कमी, नेटवर्थ, उत्पादकता। पूर्ण किए गए महत्वपूर्ण कार्य, फोकस टाइम, डीप वर्क के घंटे, लक्ष्यों की उपलब्धि दर। डेटा का विश्लेषण। डेटा एकत्र करना केवल पहला कदम है, इसका विश्लेषण और उसके अनुसार कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। मासिक विश्लेषण। ट्रेंड की पहचान करें, पैटर्न खोजें, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। बाधाओं को समझें, रणनीति समायोजित करें। त्रैमासिक समीक्षा। बड़े पैटर्न देखें, दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ संरेखण जांचें। महत्वपूर्ण समायोजन करें, नए लक्ष्य निर्धारित करें। निष्कर्ष। आपकी स्वनिवेश यात्रा मुख्य बिंदुओं का सारांश। स्वयं में निवेश जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। इस व्यापक सारांश में हमने निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों को कवर किया: मानसिक निवेश, निरंतर सीखना, आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता। शारीरिक निवेश, व्यायाम, पोषण, नींद और निवारक देखभाल। भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, तनाव प्रबंधन, सकारात्मक मानसिकता। वित्तीय निवेश, वित्तीय साक्षरता, बचत, निवेश और शिक्षा में खर्च। सामाजिक निवेश, नेटवर्किंग, मेंटरशिप और संबंध निर्माण। समय का निवेश, प्रभावी समय प्रबंधन और प्राथमिकता निर्धारण। कौशल निवेश, हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स का विकास। चरित्र निवेश, मूल्य, अखंडता और उद्द। आध्यात्मिक निवेश, आत्म जागरूकता और आंतरिक शांति। आपकी अगली कार्यवाही ज्ञान बिना कार्यवाही के बेकार है। यहां आपके लिए तत्काल कार्य योजना है, आज ही करें। इस सारांश के मुख्य बिंदुओं को नोट करें। 3 क्षेत्र चुनें जहां आप सबसे ज्यादा सुधार चाहते हैं। एक छोटी व्यावहारिक आदत चुनें और आज से शुरू करें। इस सप्ताह अपनी 30 दिन की योजना बनाएं। आवश्यक संसाधनों की पहचान करें। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर खोजें। अपना पहला मील का पत्थर निर्धारित करें। इस महीने दैनिक दिनचर्या स्थापित करें। प्रगति ट्रैकिंग सिस्टम बनाएं। पहली छोटी जीत हासिल करें और मनाएं। अपनी रणनीति को समायोजित करें यदि आवश्यक हो।
प्रेरक विचार याद रखें। आप अपनी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। छोटे कदम बड़े परिवर्तन लाते हैं। निरंतरता परिपूर्णता से अधिक महत्वपूर्ण है। असफलता सीखने का अवसर है। आपकी यात्रा अद्वितीय है। दूसरों से तुलना न करें। अंतिम शब्द स्वयं में निवेश एक आजीवन प्रतिबद्धता है। यह एक बार की कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। कुछ दिन कठिन होंगे और यह ठीक है। जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि आप वापस आते रहें और आगे बढ़ते रहें। आप जितना अधिक स्वयं में निवेश करेंगे, उतना ही अधिक आप अपने जीवन, करियर, संबंधों और दुनिया को देने में सक्षम होंगे। यह सबसे उदार कार्य है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनते हैं तो आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आज से शुरुआत करें। एक छोटा कदम उठाएं और फिर एक और। समय के साथ ये छोटे निवेश संयोजित होंगे और असाधारण परिणाम देंगे। आपकी यात्रा आज शुरू होती है। स्वयं में निवेश करें। यह सबसे अच्छा निर्णय है जो आप कभी लेंगे। शुभकामनाएं। आपकी सफलता की यात्रा शुरू हो चुकी है। ...